ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी समर्थ विकास पर वेबिनार को संबोधित किया। कहा, प्रौद्योगिकी आम नागरिक को सशक्त करने का माध्यम है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आश्वासन दिया है कि देश में वन स्टॉप केंद्र बंद नहीं किए जाएंगे। यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्रों का लौटने का सिलसिला जारी है। अब तक 33 छात्रों की राज्य में सकुशल वापसी हो चुकी है। और नमामि गंगे के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने कहा है कि वाटर कॉन्क्लेव का उद्देश्य पानी के सतत प्रबंध और सैनिटेशन को बढ़ावा देना है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से हमारी अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 01352722 100 और 2724 स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। और अब हमारा आज का प्रश्न है, किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। केंद्रीय बजट में प्रौद्योगिकी आधारित विकास से संबंधित घोषणाओं के कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी देश के आम नागरिक को सशक्त करने का माध्यम है। उन्होंने बजट घोषणाओं के अमल को सुनिश्चित करने और इनके लाभ लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। बजट के लाइट में हम जल्दी से जल्दी चीजों को जमीन पर कैसे उतारें, सीमलेसली कैसे उतारें और ऑप्टिमम आउटकम उस पर हमारा बल कैसे हो, इसमें जितने आप लोगों के सुझाव मिलेंगे उससे शायद सरकार को अपनी निर्णय प्रक्रिया को भी सरल करने में सुविधा होगी। इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप भी अच्छा बनेगा और फुल स्टॉप कॉमा के कारण कभी कभी एक आध चीज 6-6 महीने तक फाइलों में लटकती रहती है। उन सारी चीजों से बचने के लिए हम आप लोगों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अलग क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि साइंस इज यूनिवर्सल बट टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। साइंस के सिद्धांतों से हम परिचित हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ईज ऑफ लिविंग इसके लिए कैसे करें, हमें इस पर भी जोर देना होगा। आज हम तेजी से घरों का निर्माण कर रहे हैं। रेल, रोड, एयरवे, वाटरवे और ऑप्टिकल फाइबर भी अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। इसमें और गति लाने के लिए पीएम गति शक्ति के विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस विजन को टेक्नोलॉजी से निरंतर कैसे मदद मिल सकती है, इस पर हमें काम करना होगा।
महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आश्वासन दिया है कि देश में वन स्टॉप केंद्र बंद नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। वन स्टॉप केंद्र के क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि परियोजनाओं को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा के चक्र को समाप्त कर दे। उन्होंने कहा कि सशक्तिकरण की प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्त्री मनोरक्षा परियोजना के जरिए अत्याचारों का सामना कर रही महिलाओं को मदद देना है। नैनीताल के जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने हल्द्वानी के MPPG कॉलेज में मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को मतगणना कार्य के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज ई-बिल प्रोसेसिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। इसकी घोषणा इस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। 46वें सिविल लेखा दिवस के उद्घाटन सत्र में श्रीमती सीतारमन ने देश में वित्तीय समावेश के अभियान को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को लेकर सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्रों का लौटने का सिलसिला जारी है। अब तक 33 छात्रों की राज्य में सकुशल वापसी हो चुकी है। प्रभारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को यूक्रेन में उत्तराखंड के रह रहे नागरिकों व छात्रों के परिजनों से लगातार संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी शासन के अलावा दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय को भी दी जाए, ताकि सभी सूचनाओं का आदान प्रदान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को शीघ्रता से किया जा सके। श्रीमती रतूड़ी ने बताया कि अब तक उत्तराखंड के 282 लोगों की सूचना प्राप्त हो चुकी है, जो यूक्रेन और उसके आसपास के देशों में फंसे हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों और उत्तराखंड में निवासरत उनके परिवारजनों के मोबाइल नंबर को जोड़ते हुए 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें सभी वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूक्रेन सीमा से लगे देशों में इंडियन एम्बेसी से भी जानकारी ली जा रही है। श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि दिल्ली और मुंबई में राज्य की ओर से यूक्रेन से आने वाले उत्तराखंड वासियों के लिए समन्वय केंद्र बनाया गया है। प्रभारी मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली से अपने गंतव्य तक लाने की व्यवस्था राज्य की ओर से की गई है। नमामि गंगे के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने कहा है कि वाटर कॉन्क्लेव का उद्देश्य पानी के सतत प्रबंध और सैनिटेशन को बढ़ावा देना है, ताकि हर व्यक्ति को सुरक्षित रूप से पानी मिल सके और पानी के सतत उपयोग से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके। रुड़की में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की ओर से वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किए। कॉन्क्लेव में जल की सुरक्षा और इसके संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। NIH के कार्यवाहक निदेशक डॉ. सुधीर कुमार ने कहा कि जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जल को संरक्षित करके उसके उपयोग पर जोर देना होगा। इस अवसर पर IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि जल सुरक्षा और संरक्षण को लेकर अनेक संस्थान व वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाटर कॉन्क्लेव का उद्देश्य सभी वैज्ञानिकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस बारे में एक ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को भेजना है, ताकि इस पर एक ठोस नीति बनाई जा सके। राज्य के सीमांत क्षेत्रों में दिसंबर अंत तक BSNL 4G सेवाएं शुरू करेगा और जिन जगहों में सेना के जवान तैनात हैं, उन स्थानों में मोबाइल टावर स्थापित किए जाएंगे। ये जानकारी BSNL के मुख्य महाप्रबंधक प्रमोद कुमार जैन ने आज राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर दी। BSNL के CGM ने बताया कि सीमाओं में मोबाइल टावर लगाने के संदर्भ में प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और शीघ्र ही अनुमति मिलने पर कार्य आरंभ हो जाएंगे। राज्य में कल फिर मौसम बदला रहेगा। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश भर के पहाड़ी क्षेत्रों में कल यानी 3 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। हालांकि 4, 5 और 6 मार्च को मौसम साफ रहेगा।
होली का त्यौहार यूं तो पूरे देश में ही मनाया जाता है, लेकिन देश के कुछ खास स्थानों में इसका न केवल विशेष महत्व है बल्कि एक ये विशेष अंदाज में भी मनाया जाता है। ऐसे में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा में बैठकी होली का विशेष महत्व है। जिले में शास्त्रीय रागों पर आधारित बैठकी होली गाई जाती है। पौष मास के रविवार से शास्त्रीय रागों पर आधारित बैठकी होली का गायन होता है। ऋतुराज बसंत के आगमन पर यह होली श्रृंगार में बदल जाती है। शिवरात्रि के बाद घर घर में बैठकी होली गाई जाती है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनुज गोयल ने वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार से आपत्ति लगाई गई है, उन आपत्तियों पर उचित कार्रवाई करते हुए उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी समर्थ विकास पर वेबिनार को संबोधित किया। कहा, प्रौद्योगिकी आम नागरिक को सशक्त करने का माध्यम है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आश्वासन दिया है कि देश में वन स्टॉप केंद्र बंद नहीं किए जाएंगे। यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्रों का लौटने का सिलसिला जारी है। अब तक 33 छात्रों की राज्य में सकुशल वापसी हो चुकी है। और नमामि गंगे के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने कहा है कि वाटर कॉन्क्लेव का उद्देश्य पानी के सतत प्रबंध और सैनिटेशन को बढ़ावा देना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।